ड्रामा की जहाँ तक बात है तो हमारा ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। जॉब भी है जी जी। तो उस वजह से मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ मेरिट पे कोई काम नहीं होता, यहाँ सिफारिश पे काम हो जाता है। तो मेरा जो सवात वाला दोस्त था वो उससे ज़्यादा फ़नी था। अच्छा। तो उसने कहा भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तुम दोनों जो बता रहे हो ना ये कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जब मेहमान आता है तो जब उठता है तो उसके नीचे बर्फ़ का गोला होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी तारीफ़ जितनी भी की जाए कम है। बहुत ही बाइखलाक और अच्छी नेचर के मालिक हैं और कमाल के एक्टर हैं। बग़ैर किसी इंतज़ार के आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस्माइल जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, मैं इस काम नहीं सर, आप जितनी तारीफ़ के काबिल हैं, जितने हमारे लिए काबिल एहतराम है, उतना ही मैंने किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए, शुरू आपसे प्रोग्राम करते हैं। आजकल क्या मसरूफियात हैं इतनी सर्दी में, कोरोना में, शोबिज़ के क्या हालात हैं? शोबिज़ कोई ख़ास इतना नहीं चल रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़ा मुतासिर हुए हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री। जी। और भी जितने भी मामलात हैं, हमारे कारोबारी मामलात ले लें या ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं। और शोबिज़ जो मेरा ज़ाती, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको मैं रन कर रहा हूँ। जी, माशाल्लाह से मैं आपको बताता चलूँ, इस्माइल साहब ने अपना यानी कि यूट्यूब चैनल भी बनाया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनकी वीडियो ज़रूर देखता हूँ, आप भी ज़रूर देखिएगा। मुस्कुराहट टीवी। जी। अच्छा, ये नाम आपके ज़हन में कैसे आया, मुस्कुराहट टीवी? ये हालात को देखते हुए आया कि इतनी हमारे लोगों में परेशानियां हैं और हंसी जो है उनके होंठों से ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर बड़े सोच विचार के बाद मेरे जहन में ये आया कि हम क्यों ना लोगों को हंसाएं, कोई ऐसा काम करें कि थोड़ी देर के लिए उनके होंठों पर हंसी आए, मुस्कुराहट आए। तो इस वजह से मुस्कुराहट नाम रखा। अच्छा, नाम मुस्कुराहट। और आपके जितने भी प्रोग्राम मैंने देखे हैं उस पर लाला जी अताउल्लाह साहब की तस्वीर बनी होती है, वही शर्ट पहनी होती है। उनके जितने भी गाने हैं वो दुखी हैं। तो ये क्या लॉजिक है, समझ नहीं आ रही। ये बड़ा अहम सवाल आपने किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये सवाल उठाया। एक तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि लाला जी जो है वो, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी। डाई हार्ट जिसे फ़ैन कहते हैं। और वो मेरा एक यूनिफॉर्म है और मैंने बड़े दिल से, मैंने पहले से सोचा हुआ था कि अपनी जो मेरी कोई भी चैनल या कोई भी ऐसा प्रोग्राम करूँगा तो उस पर जो मेरी शर्ट होगी वो यूनिफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होगी, उन्हीं की तस्वीर जो है वो प्रिंट होगी। अच्छा। फिर अल्लाह ने वो दिन दिखाया मुझे मुस्कुराहट की सूरत में। जी। तो फिर मैंने वो इस्तेमाल की। अच्छा, शर्ट एक ही बनवाई है या उसी यूनिफॉर्म के 3-4 आपने पीस बनवाए हैं? नहीं, फ़िलहाल जो है वो एक ही शर्ट है मेरे पास। बचत की। अच्छा, चलें अब आपसे ये पूछते हैं, आपने माशाल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आजकल आप क्यों नहीं असिस्ट कर रहे? हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि मैं क्यों नहीं कर रहा। उसकी एक वजह तो ये है कि ये जो एज ए असिस्टेंट जो होता है वो काम बड़ा हार्ड वर्क है। बिल्कुल। उसमें ना तो दिन का पता होता है ना रात का पता होता है, क्योंकि हर चीज़ असिस्टेंट ने लाइन अप करनी होती है, तो ख़ासा मुश्किल हो जाता है। कास्ट मतलब जितनी भी आपने वो करनी होती है वो भी मेरा ख्याल असिस्टेंट डायरेक्टर के ही हाथ में होता है सारा? नहीं, असिस्टेंट के हाथ में ये नहीं होता कि आपने कास्ट फाइनल करनी है। कास्ट को लाइन अप करना उसका काम होता है, बाकी उसको हर चीज़ एवरीथिंग वो हर चीज़, यानी कि लाइन प्रोड्यूसर कह लें आप उसको एक तरह से, उसने हर चीज़ दिखानी होती है, डायरेक्टर को बतानी होती है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन से आर्टिस्ट हैं हमारे पास, कौन कौन से सीन हैं, कौन फ़लाँ लोकेशन पर है। तो हर चीज़ को मैनेज करना उसका काम होता है, वो ख़ासा मुश्किल होता है। और वो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि साथ साथ मेरी जॉब भी है। जी। तो उस वजह से मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल, यानी कि वो फिर मामला तो हो जाते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है आजकल के हालात के पेश नज़र, लाहौर में काम ना होने के बराबर ही है और सीनियर आर्टिस्ट जो भी हैं वो कराची ही जाके काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह कि लाहौर में काम नहीं हो रहा? इसकी वजह हमारे प्रोड्यूसर हजरात हैं कि उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री स्पेशली उन्होंने इतने लोगों को चूना लगाया, लोगों को लूटा, जिसकी वजह से फ़िल्मी दुनिया तबाह हुई, हमारी लाहौर फिल्म इंडस्ट्री। और ड्रामा की जहाँ तक बात है तो हमारा ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। यहाँ मयारी काम नहीं हो रहा था लाहौर में, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ।
तो कराची से जो हमारे क्रीम आर्टिस्ट थे उनको अच्छी ऑफ़र्स हुई, उनको पैसा मिलना शुरू हुआ, तो उन्होंने फिर कराची का रुख किया। तो जिसकी वजह से फिर सारा काम जो है हमारा ड्रामे का कराची चला गया, फिल्म का भी कराची चला गया। जी जी, फिल्में तो भी आजकल देखी जा रही हैं जो यानी कि कराची में ही बन रही हैं। लाहौर में ना तो फिल्म कोई अच्छी बन रही है और ना ही कोई ड्रामा। वजह मैंने आपको बताया कि हमारे लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर हजरात हैं, प्रोड्यूसर हजरात हैं, उन्होंने स्टूडियोज़ को अयाशी का अड्डा बना रखा था। बिल्कुल। तो आप जाके देख लें, अभी भी सारे जितने भी हमारे फिल्म के स्टूडियोज़ हैं सारे वीरान पड़े हुए हैं। जी जी। तो वहाँ पे भी वही लोग, कराची से लोग आते हैं शूट करने के लिए। उनकी डिमांड होती है कि हमें इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए जो कि उन्हें स्टूडियो में हर चीज़ अवेलेबल होती है, इस वजह से आ जाते हैं। अदरवाइज़ वहाँ से आना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, अमन है लाहौर में, सबसे जो बड़ी बात है, दहशतगर्दी नहीं है। तो इस वजह से कराची वाले यहाँ का रुख करते हैं। अदरवाइज़ जो काम सारा वहीं शिफ्ट हो गया। अच्छा, यंग जनरेशन ख़ास करके लाहौर का जो लड़का या यंग बॉय, वो अगर आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, एक्टर बनना चाह रहा है, तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे, बनना चाहिए? मैं सबसे पहले, मेरा मशवरा किसी को भी ये नहीं होता कि शोबिज़ की तरफ आए। अच्छा। क्योंकि यहाँ बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म मिलना खासा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ मेरिट पे कोई काम नहीं होता, यहाँ सिफारिश पे काम होता है। जी जी। और मेरिट पे काम होता ज़रूर होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको मेरिट पे काम मिलता है। और यहाँ मकाम बनाना खासा मुश्किल है। वैसे तो नसीब की बात होती है। जी जी। लेकिन हमारे मुल्क में सिफारिश का आजकल के दौर के हिसाब से तो सिफारिश ही चल रही है, या पैसा है तो खुद प्रोड्यूस करके अपने आप को इन कर लिया जाए। हाँ, वो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके अंदर इतना है, वो आपकी कैपेसिटी है, अगर आप लगा सकते हैं। लेकिन उसका भी फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ उनके प्रोग्राम चलते हैं जिनके लिंक्स होते हैं चैनल। बिल्कुल बिल्कुल। जो नया प्रोड्यूसर होता है उसका तो ड्रामा चलना वो बेचारा खासा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। अच्छा, देखा जाए आजकल का जो आने वाला दौर है, इन फ्यूचर यूट्यूब का दौर ही है, इस चीज़ को आप किस हद तक दुरुस्त कहेंगे? यूट्यूब जो है वो हमारा फ्यूचर है, हमारी जनरेशन का फ्यूचर है। क्योंकि टीवी, आपने आखिरी बार टीवी कब देखा था? आपको भी याद नहीं होगा। क्योंकि आजकल लोग जो है न्यूज़ से भी थक चुके हैं। एक ही ख़बर होती है, एक ही न्यूज़ होती है कि फ़लाँ जगह ये हो गया, वो हो गया। और ड्रामा में भी वही सास बहू के झगड़े। और हमारे जो ड्रामा हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। वो हमारा ऐसा कोई घटिया किस्म का हमारी एकेडमी बन चुकी है जहाँ पे लड़कियों को बॉयफ्रेंड का और तलाक देने का और गलत किस्म का मैसेज जो दिया जाता है, वो हमारी वो एकेडमी बन चुकी है, हमारा जो टीवी है। इस वजह से लोग वहाँ से उकता चुके हैं। अब यूट्यूब में जो है वो एंटरटेनमेंट मेरे ख़्याल में शायद ज़्यादा है, और आपके पास फ्लेवर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन सबके पास अब मोबाइल भी आपके हाथों में होते हैं। तो इस वजह से जो है वो वहाँ से दूरी इख्तियार कर ली लोगों ने। जिनके पास मोबाइल नहीं है, सलूशन नहीं है, तो वो फिर उनकी मजबूरी है। अच्छा, चलें, हमने डिस्कस कर लिया काफ़ी। अब आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि आप पर्सनली यानी अपनी लाइफ में किस तरह के हैं। जैसे आप एक्टर हैं, घर में भी एक्टिंग करते हैं, या सीरियस रहते हैं, या फ़नी मूड में रहते हैं? नहीं, घर का और जो बाहर का माहौल है उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। कि बाहर मैं ज़रा बहुत ज़्यादा फ़नी हूँ। अच्छा। और हर किसी से भी नहीं हूँ। जो मेरा हल्का है, बाप है, उनके दरमियान मेरा खासा वो हल्ला गुल्ला करने वाला इंसान हूँ। अच्छा। लेकिन बज़ाहिर जो है वो मैं मिजाजन जो है लोगों को, आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि मैं बहुत खासा संजीदा इंसान हूँ। हालांकि हो सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं बताता चलूँ कि मेरे तो बहुत क्लोज़ हैं ये, और बहुत फ़नी है। देखने में ये सीरियस लगते हैं लेकिन हैं बहुत फ़नी। मुझे आप मूडी कह सकते हैं कि मेरा मूड बड़ा काउंट करता है कि मैं इस वक्त किस उसमें हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं फ़नी रहता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। आजकल के दौर में जितनी परेशानियाँ चल रही हैं तो इंसान को फ़नी रहना चाहिए। तो फ़नी है बात तो, या फ़नी है तो कोई जोक सुनाए। मैं जोक तो नहीं सुनाऊँगा, लेकिन ये हकीकत है, लेकिन जोक ही समझ लें आप। अच्छा। मेरे कुछ दोस्त आए सवात से भी और इस्लामाबाद से भी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, यार लाहौर में खासी ठंड है, निकलना मुश्किल हो जाता है, काम करना खासा मुश्किल हो जाता है। तो इस्लामाबाद वाले ने कहा, यार यहाँ तो कुछ भी ठंड नहीं है, हमारे यहाँ तो नलकों में पानी जम जाता है, बर्फ़ हो जाता है। तो मेरा जो सवात वाला दोस्त था वो उससे ज़्यादा फ़नी था। अच्छा। तो उसने कहा, भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तुम दोनों जो बता रहे हो ना ये कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ जब मेहमान आता है तो जब उठता है तो उसके नीचे बर्फ़ का गोला होता है
इतनी ठंड है वहाँ पे। अच्छा, अब जिसने भी स्वाद जाना हो वो सोच समझ के जाए। अब फ़नी बात तो हो गई, सुना नहीं बल्कि मैंने आपको देखा भी है, काफ़ी अच्छा मेरा आपसे ताल्लुक़ है। आपको शेर व शायरी से बड़ा लगाव है, गज़लें बड़ी अच्छी आप सुना भी देते हैं, सुनते भी हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, तो क्यों ना कोई एक आधा शेर इनायत तो है हमें भी। की मुद्दत के बाद जो उसने उल्फत की निगाह, दिल खुश तो हुआ मगर आंसू निकल पड़े। हाय, इस शेर की तशरीह मैं कुछ इस तरह करना चाहूँगा कि उल्फत की निगाह जब उसने की तो इस्माइल साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी शादी हो गई थी और बच्चे भी हो गए थे, तो बहुत देर से उसको एहसास हुआ। ऐसे ही है। अच्छा, कभी आपको किसी लड़की से प्यार हुआ और आपने अपने घर में भी डिस्कस किया हो अपनी यानी कि वाइफ से, और उन्होंने आगे से कोई गुस्से वाला रिएक्शन किया हो? यार मैं आशिक मिजाज इंसान हूँ, तो मुझे इश्क और प्यार होता रहता है। एक दिन में 3-4 बार हो जाता होगा? हाँ जी, और मैं क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने जो भेजा है प्यार करने के लिए भेजा है, तो हो जाता है। प्यारे तो आप हैं माशाल्लाह, और प्यार करने वाले भी हैं। जो लोग एक ही बंदे से प्यार करते हैं ना, कि दावा करते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल में नहीं, उनके अंदर फिर ज़्यादा प्यार करने की सलाहियत नहीं होती, वो एक इंसान पे स्टक हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो गलत कहते हैं। आपके कहने का मतलब है कि प्यार करो, हर दिन किसी नए से नए इंसान से करो। बिल्कुल ऐसा। इस्माइल जमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही मज़े की बातें की, बहुत फ़नी बातें भी की। बर्फ़ वाली बात तो आपको याद ही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।